हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं। स्टूडेंट, जब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया गया तो हर एक कंपाउंड को स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो इसीलिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो हमने दो तरह की क्लासेस बनाई, एक ओपन चेन वाले कंपाउंड जिसको हम एसाइक्लिक कहते हैं और दूसरा क्लोज चेन वाले कंपाउंड जिसको हम साइक्लिक कहते हैं। तो स्टूडेंट, क्लोज चेन मतलब क्लोज का मतलब ही क्या होता है, कोई रिंग कोई साइकिल। तो एक क्लोज चेन वाले कंपाउंड और एक ओपन चेन वाले कंपाउंड। अब ओपन चेन को भी हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, एक को बोलते हैं स्ट्रेट चेन और एक को हम बोलते हैं ब्रांच चेन। स्टूडेंट, ये जो ओपन चेन वाले में से स्ट्रेट चेन है, इसमें जो कार्बन एटम होंगे वो सीरीज के अंदर लगे होंगे। देखें, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे कार्बन सीरीज के अंदर लगे हैं और चेन ओपन है। तो ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन में लगे हों, जिसमें कार्बन सीरीज के अंदर लगा हो, उससे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे एन ब्यूटेन है, 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटानोल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं। और दूसरी तरह के कंपाउंड को बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। इनके अंदर एक आध ब्रांच आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखें, मिथाइल ग्रुप जो है एक ब्रांच में चला गया है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जो ब्रांचेस लगी होती हैं। तो ओपन चेन जिसको एसाइक्लिक भी कहते हैं, साइकिल का उल्ट ए साइकिल होगा, तो साइक्लिक का मतलब उल्टा ए साइक्लिक। तो इसलिए इसमें दो टाइप्स हैं, और स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट में बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी, ब्रांच में एक आध ब्रांच आ जाएगी। अब इसकी जो दूसरी टाइप है, अगर हमने डिवाइड किया, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन। स्टूडेंट, इसमें जो हमारे कार्बन की जो एटम होंगे वो रिंग की शक्ल में पाए जाएंगे। अब इसको भी हमने दो तरह की डिवाइड किया है, एक को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, एक को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं। तो इसमें एक होमो का मतलब होता है एक जैसे, तो जो रिंग होती है वो एक जैसे एटमों से मिलकर बनी होती है और वो कार्बन होता है, इसलिए उस कार्बोसाइक्लिक भी बोल देते हैं। इसकी भी दो टाइप्स को हमने डिवाइड किया है, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एक को हम बोलते हैं एरोमेटिक। स्टूडेंट, पहले हम एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड जिसमें कम अज कम एक बेंजीन की रिंग आ जाए। ये बेंजीन की रिंग है, तो जिसमें बेंजीन की रिंग आ जाए उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन को इस तरह भी लिख लेते हैं और सम टाइम हम इसके अंदर हम एक सर्कल भी बना लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। तो स्टूडेंट, एरोमेटिक कंपाउंड वो हुआ जिसमें कम अज़ कम एक बेंजीन की रिंग आ जाए। तो ये कार्बन एटम्स को चाहे लिखें तो ना लिखें, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, तो इसको कभी कभार सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं डबल बॉन्ड्स को। तो स्टूडेंट, नेफ्थलीन एंथ्रासीन एरोमेटिक कंपाउंड की टाइप है। एरोमेटिक की जो इसका जो दूसरे वाला है, अपोजिट है, वो एलिसाइक्लिक। स्टूडेंट, ये वो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं होगी और जो कार्बन एटम्स होंगे 3 से लेकर आगे तक वो रिंग की फॉर्म में बने होंगे। जैसे देखें, CH2 CH2 CH2, ये 3 कार्बन की रिंग है, ये 4 कार्बन की रिंग है। तो इसमें 3 से लेकर अगर ज़्यादा कार्बन अगर रिंग की फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लें तो इसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं होगी, लेकिन जो कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो होमोसाइक्लिक का जो अपोजिट है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कम अज़ कम एक एटम कार्बन के अलावा आ जाए। स्टूडेंट, देखें यहाँ पर बाकी सारे कार्बन है, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो, याद रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वहाँ पे कार्बन होगा। तो यहाँ पर कार्बन है, लेकिन आप यहाँ पे देखें एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो अगर एक एटम भी कार्बनों के अलावा आ जाए, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, तो इसका मतलब है कि कार्बन के अलावा कोई और डिफरेंट एटम भी आएगा, डिफरेंट एटम आएगा रिंग के अंदर, तो इसलिए बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे पीरिडीन, फ्यूरान, पायरोल और थायोफीन इसकी एग्जांपल्स हैं।